अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंजाब के ज़िला तौसा शरीफ में एक बड़ा इंसानी अलमिया पेश आया है और इस वाक़े और इस खबर ने इंसानियत को और इंसानों को झंझोड़ कर रख दिया है कि किस तरीके से हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में, अस्पतालों में जो नॉन प्रोफेशनल स्टाफ है उसकी वजह अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एक बड़ी कर्बनाक, बड़ी दर्दनाक स्टोरी के सामने हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। पंजाब के ज़िला तौसा में एक तड़पा देने वाली, एक इंसानियत को हैरान कर देने वाली, दुखी और गमज़दा कर देने वाली एक दास्तान और स्टोरी सामने आई है। और ये स्टोरी तकरीबन 106 जिंदा बच्चों पर मुश्तमिल स्टोरी है और इस स्टोरी को सुनकर इंसान के औसान खता हो जाते हैं कि किस तरीके से हमारा महकमा हेल्थ काम कर रहा है, किस तरीके से हमारा जो मेडिकल स्टाफ है उसकी गफलत, उसकी लापरवाही और उसकी जहालत की वजह से हमारा मुस्तकबिल तारीक होता जा रहा है। तौसा शरीफ के डिस्ट्रिक्ट में 106 कम सिन बच्चों में एड्स के वायरस, HIV एड्स के वायरस जो है वो पाए गए हैं उन बच्चों में। और इन बच्चों की उम्रें 6 माह से लेकर 14 साल तक की हैं। और हैरानगी की बात यह है कि इस वक्त महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक बच्चे को उसकी मां की वजह से एड्स लाहक हुआ है। बाकी जो 105 बच्चे हैं उनको महकमा सेहत की गफलत, अताई डॉक्टरों की जहालत की वजह से उन्हें एड्स जैसा मूजी मर्ज में वो बच्चे मुब्तला हुए हैं। अब तकरीबन 9 लाख के करीब बच्चों और नफूस की स्क्रीनिंग की जाएगी और ईद के बाद पंजाब हुकूमत ने WHO और दीगर, यूनिसेफ और दीगर जो हेल्थ से रिलेटेड आलमी इदारे हैं उनसे मदद मांग ली है, क्योंकि इतनी बड़ी लेवल की स्क्रीनिंग शायद पंजाब हुकूमत के बस में नहीं। हैरत है। और मुझे आज पता चला है कि सेक्रेटरी हेल्थ मोहतरमा ने वहां जाकर 3 डॉक्टरों को मुअत्तल कर दिया है। मोहतरमा, आपको खुद रिजाइन करना चाहिए था। वो डॉक्टर जिम्मेदार हैं तो आप भी तो रिस्पॉन्सिबल हैं। आप लाहौर के ठंडे कमरों में बैठ के कर क्या रही थी? ये आपका महकमा है और आप सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट जो MS है, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तौसा के MS को मुअत्तल किया है और फिर 1-2 और लोगों को मुअत्तल करके जान छुड़ाई है इस मोहतरमा ने। मोहतरमा, आप खुद इस महकमे की जान छोड़ें, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेट आप हैं। आप इस महकमे को हेड कर रही हैं। हुआ कुछ यूं है कि तकरीबन 106 बच्चों में HIV पॉजिटिव आए हैं ये बच्चे, और उनमें एक बच्चा जो बिल्कुल कम से न्यूबॉर्न बेबी है, उसमें मां की वजह से उस बच्चे में एड्स जो है वो ट्रांसफर हुआ है। बाकी तमाम बच्चों में सिरिंज की वजह से, जो इंजेक्शन आपको लगाए जाते हैं उसकी वजह से ये एड्स का मर्ज लाहक हुआ है। और एक ही सिरिंज बार बार इस्तेमाल हुई, जिसकी वजह से इन कम सिन बच्चों में एड्स का मूजी मर्ज फैला। महकमा सेहत की जो पॉलिसी है उसमें 1 cc और 10 cc की जो सिरिंजें हैं, जो इंजेक्शन है, वो जो है वो दोबारा वो तल्फ नहीं होते, यानी कि वो लॉक नहीं होती। अब एक सिस्टम आया कि बहुत ऐसे इंजेक्शंस हैं जो एक बार यूज के बाद लॉक हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। उससे होता क्या है कि फिर बार बार उस सिरिंज को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन महकमा सेहत पंजाब की गफलत, लापरवाही और जहालत की वजह से जो 1 cc और 10 cc की सिरिंज है वो लॉक नहीं होती, और यही 10 cc की सिरिंज बार बार तौसा में जिला में इस्तेमाल हुई है और उसकी वजह से 106 बच्चों में एड्स का मूजी मर्ज फैला है। अब इसमें हर घर में सफ़े मातम बिछी है कि लोगों को डर और खौफ है। अभी तो कंप्लीट स्क्रीनिंग नहीं हुई। ये जो 106 बच्चे हम आपको बता रहे हैं, ये डिक्लेयर्ड HIV पॉजिटिव हैं, ये डिक्लेयर्ड पेशेंट हैं। खुदा ना खास्ता अभी तो पूरे डिस्ट्रिक्ट की स्क्रीनिंग होगी तो फिर कयामत टूटेगी कि असल मामला है क्या।
कि क्यों ये सब कुछ हुआ है और किसकी वजह से हुआ है। इसमें तौसा सिटी के बच्चे शामिल हैं और जो साथ वाले ट्राइबल गोट्स हैं, पिंड हैं, उनके बच्चे भी इसमें शामिल हैं। ईद के बाद ये फैसला किया गया है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट की स्क्रीनिंग होगी, लेकिन माजरत के साथ अगर कोई बंदा किसी और डिस्ट्रिक्ट का वहां पर गया है, तौसा में गया है और उसने कभी कोई इंजेक्शन लगवाया है, वहां पे उसने शेव करवाई है, वहां से उसने बाल कटवाए हैं, वहां पे उसने कभी ब्लड लगवाया है, इस सारे अमल की वजह से वो भी एड्स का पेशेंट हो सकता है। कयामत टूटी है पंजाब पूरे पर। और नहीं मालूम, ज़ाहिर है शादियां इंटर डिस्ट्रिक्ट मैरिजेस भी होती हैं, इंटर प्रोविंशियल मैरिजेस भी होती हैं, नहीं मालूम कि तौसा ने एड्स के पेशेंट कहां कहां प्रोड्यूस किए हैं। नहीं मालूम कि अगर एक बेटा या बेटी जिसकी शादी तौसा से बाहर हुई है, अब ये नहीं मालूम कि ये कब से गेम चल रही है, ये 14 साल के बच्चे में अगर है तो इसका मतलब है कि कहीं से तो ये आई है। ये 14 साल पहले हम पीछे जाएं या फिर कहां तक इस मामले को लेकर जाएं, ये सारा मामला सर पटा के रह गया इंसान के क्या हो रहा है यहां पर। और इस पंजाब जैसे 12 करोड़ के सूबे में ये क्या मुसीबत टूटी है कि 106 बच्चों में, ये 14 साल पुरानी कहानी है, ये आज की तो कहानी नहीं है। हम मौजूदा हुकूमत को ब्लेम कर नहीं सकते, लेकिन रिस्पॉन्सिबल बहरहाल हुक्मरान तो यही है ना, वो सेक्रेटरी हेल्थ, वो मिनिस्टर्स हेल्थ, ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। और कौन है जो डिविजनल हेल्थ का इंचार्ज है, वो क्या कर रहा था? अताइयों की भरमार है तौसा शरीफ में। आज भी पंजाब के जिस लाहौर में भरा पड़ा है लाहौर अताइयों से, जहां मर्जी है आप देखें, ये अताई अपनी दुकानें खोलकर बैठे हुए और यूं एक मुजी अमराज की फैक्ट्रियां लगा दी गई हैं। खुदा ना खास्ता ये एड्स का जो मर्ज है ये तो है ही, इसको कैसे आप कंट्रोल करेंगे? और अब ये जो जब स्क्रीनिंग होगी ईद के बाद, तो कानों को दुनिया हाथ लगाएगी कि ये क्या क़यामत टूटी है इस मुल्क पर और इस मुल्क के लोगों पर। उस मासूम बच्चे का क्या कसूर है जिसकी एज महज 6 माह है, जिसको इंजेक्शन लगाया और बार बार इंजेक्शन, ये इंजेक्शन बाहर बेचे जाते हैं, हुकूमतें सप्लाई करती हैं, महकमा देता है नीचे, लेकिन ये जो मसीहा बने हुए हैं, मैं हर डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो जमीन पर खुदा के फरिश्तों से कम नहीं है, ऐसे डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो इबलीस से कम नहीं है, ये भी बात सच है। ऐसे डॉक्टर्स भी मौजूद है, ये उन्हीं के कास्तानी है। वो जो स्टोर कीपर होगा, जो सुरंजे देता होगा और कहता होगा कि बाकी सुरंजे एक ही इस्तेमाल करो, बाकी बाहर बेच देते हैं, वो नर्स, वो डॉक्टर, ये सारे लोग इसमें मुलविस हैं कि जिसकी वजह से एड्स का ये मर्ज फैला है। खुदा खैर करे। और एक जुल्म की दास्तान है, ये कयामत होती है। दरअसल ये बैड गवर्नेंस होती है कि ये 106 बच्चे, इनका मुस्तकबिल तारीक हो गया, इनकी जिंदगी तबाह कर दी हमने, और 4 टकों के लिए आपने वो सिरिंज बार बार इन बच्चों को लगाई और उसकी वजह से ये सारा 9 लाख लोगों से, 9 लाख तो बच्चे हैं, ये तकरीबन कोई 20-25 लाख नफूस की स्क्रीनिंग होगी, बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक हर एक की स्क्रीनिंग होगी, जो हामला माएँ हैं उनकी स्क्रीनिंग होगी। ये कयामत है जो इस वक्त तौसा शरीफ पर टूटी है। और इस कयामत के जो जिम्मेदार है सेक्रेटरी साहबा मोहतरमा, आपने वहां चक्कर लगाया, आप वहां गई, विजिट किया, ठंडी गाड़ी में गई, एसी लगा हुआ था आपकी गाड़ी में, पीछे प्रोटोकॉल था आपकी गाड़ी में, और आप वहां पर जाकर डिस्ट्रिक्ट अफसरान और 3 बंदों को आप मुअत्तल करके आ गई। मोहतरमा, आप खुद जान छोड़े इस महकमे की, आप रिस्पॉन्सिबल हैं और आप दूसरों के ऊपर तलवार चलाकर अब खुद बैठी हुई हैं और खुद आप कह रही हैं कि मेरा तो कसूर, आपकी जिम्मेदारी है। क्यों ऐसे निज़ाम को मुवज़्ज़ा नहीं किया गया कि हमने आपको इतनी सुरंजें दी थी, इस्तेमाल कितनी हुई है, कितना रोज़ का विजिट है हॉस्पिटल का, कितना इस्तेमाल है, लेकिन माजरत के साथ कि कोई पूछने वाला नहीं है। मरियम राशिद साहबा, यकीनन इस पे पंजाब हुकूमत अब सरगर्म हुई है, WHO से रब्ता किया गया है, यूनिसेफ से रब्ता किया गया है, और जितनी आलमी तंजीमें हैं हेल्थ से रिलेटेड और HIV पर काम करने वाली जो तंजीमें हैं उनसे रब्ता कर लिया गया है, उनकी खिदमात हासिल कर ली गई हैं। और ईद के बाद
हंगामी बुनियादों पर पूरे डिस्ट्रिक्ट की स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद पता चलेगा कि क़यामत कहाँ तक पहुँच चुकी है। अब ये भी हो सकता है कि तौसा के जो करीबी अजला हैं उसकी स्क्रीनिंग हो। क़यामत है, इसके बारे में बात करते हुए इंसान डर रहा है कि पता नहीं कहाँ कहाँ ये मर्ज फैला होगा और इसके असरात क्या होंगे। उम्मीद है कि पंजाब हुकूमत इसका नोटिस लेगी। अब इससे ज़्यादा बात करने को इंसान परेशान है कि कर क्या हम रहे हैं। और चंद टकों के लिए ये खुदा के वास्ते मरियम नवाज शरीफ साहबा इन अताइयों के खिलाफ ऑपरेशन जारी लॉन्च करें। पंजाब के हर शहर में, पंजाब के हर गोट में अताई डॉक्टर बैठे हुए हैं। जो होम्योपैथिक है वो एलोपैथिक बेच रहा है, जो एलोपैथिक है उसके साथ होम्योपैथिक भी रखी हुई है। या कोई अंधा राज है, चौपट नगरी अंधेर राज है। खुदा के वास्ते इन अताई डॉक्टरों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करें और इन मज़बा खानों को बंद करें जहां इंसानियत का खुला कत्ल हो रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।